जरूरी है। हम बुझ जाओ भाई इन कानूनों में क्या कमी है, कानून तो अच्छे हैं, इनमें एक बात और लिखवा दो कि बाहर भी एमएसपी तक कम नहीं खरीदा जाएगा, या ये बात जी। अब ये बात सुन लो, ये बाजरा हम खरीदेंगे 2150, जब सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, नवंबर में पूरी हो जाएगी, तो बाजरे का भाव 2150 बचेगा जी, नहीं बचा ना, डाउन आ जाएगा। क्योंकि बाजरे का राजस्थान में और में सारा वो है, ये कांग्रेसी सरकार तो खरीदने को नहीं, हम हरियाणा में खरीदना है, वो अड़ोस पड़ोस का भी आ पड़ेगा तो सस्ता हो जाएगा। अगर किसी भाई ने बाजरे की जरूरत पड़ गई, मान लो भाई कोई मुर्गा फार्म वाले ज्यादा ले, कोई मुर्गा फार्म वाला लेना आ गया बाजरा, मंडी में मान लो 1500 और मेरे घर 2150, 10 क्विंटल रोक रखे हो मैंने, तो मेरला लेगा मंडी मत लेगा, क्योंकि मेरला 21 से 50 तक कम ले लिया तो अगले की सजा होगी। और बाजार में तो कई इकट्ठा लो, कोई ना ट्रेडर से कोई कानून को लागू हो, ट्रेडर पे एमएसपी थोड़ी है, एमएसपी तो किसान का है, तो मेरा तो गनी रह जाएगा और उसका खरीद दिया जाएगा, फंस के तो मैं खड़ा हो गया, हाथ जोड़ी भी ना ले, नहीं कहा भाई मैंने सजा करानी है, एक तो महंगा लूं और ऊपर से मेरे कोई शिकायत कर देगा कि आपने तो इसलिए यह बात यूए सरसों बनेगी। सरसों जब हम खरीदेंगे जब तो महंगी होगी, और जब हम उल्टी बेचेंगे, क्योंकि सरकार ने कोई सरसों का सारी का तेल थोड़ी काटना है, 1 लाख क्विंटल का तेल काट के राशन पे दे है, बाकी तो 30 लाख क्विंटल पिछली बार भी उल्टी बेची थी। और ये बाजरा भी हम उल्टा बेचा हमने, क्योंकि मुर्गे पाल रखे हैं सरकार में भाई, ये बाजरा भी किसानों ने दाम देने खरीदना, हाँ 500-700 का उनने फायदा हो जाए, फिर उल्टा बेच देते हैं, तो फिर सरसम में न्यू फंस के खड़े हो जाएगा। तो यह बात जितनी कहने में सोनी है ना, उतनी व्यावहारिक को नहीं, या किसान भाई भी इनकी इस बात ने समझ गए, इसलिए ये बात भी आपके माध्यम से क्लियर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये था जी कि भाई यो मामला एसडीएम तक जावा करके में डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट में जाना चाहिए हमारा। कोर्ट में भाई ने बुझ ले, जो कोर्ट में जा रहे हैं 6 महीने तारीख को आओने, और फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। एसडीएम का तो कानूनी मैं बताऊंगा आपने वो करया की है, ये बात समझ लो, बात समझ में आ जाएगी। करया की है कि पहले क्या था कि मेरे खेत पर ते कोई आदमी लेने आ गया और ये कहता भैया तेरा बाजरा तुलवा दे मैंने, तो मंडी का सेक्रेटरी आया खड़ा हो जाता है, बोला तू मार्केट फीस की चोरी करे, समझ गया आप जी। हम ये माड़ ये सोनीपत वाला ने, हमने जहाजर वाला ने ये खेता माँ के गामा मार राकोड रखे थे, दिल्ली की मंडी हम ले जाने के खुला ले जाना, और हम इसलिए ले जाते थे कि मेन सड़क पे कोई हमने टोक ना दे कि तुम हमारी मार्केट फीस की चोरी करो, क्यों ले जा रहे हो जी, समझ गए आप जी। आज ये कानून की आजादी ये होगी कि कोई मंडी का सेक्रेटरी, कोई डीएमईओ मेरे दौरे भी नहीं आ सकता। कानून बना दिया, मार्केट फीस 0 है, चाहे मैं अड़े बेचूं, चाहे दिल्ली बेचूं, चाहे यूपी बेचूं, चाहे पंजाब बेचूं, खुला कर दिया। फिर अड़े की मार्केट फीस हटा दी, ऐसा नहीं है। मान लो अगली स्टेट में मार्केट फीस हो और उड़े वो घेर ले मने कि मारता ही दे मार्केट फीस के बता, तू हमारे खेता मत ले आओ, हमारे यहाँ से बेच रहा, उसकी भी खत्म कर दी। तो ये तो किसान को आजादी दे दी कि ऑल इंडिया मार्केट एसएस दे दी उसको, आसपास में जहाँ भी उसको अच्छे दाम मिलते हों जाके बेच सकता है। और इसलिए कोई उसको मंडी का अधिकारी तंग नहीं करे, वो अपने खेत से बेचे, अपने खलिहान से बेचे, अपने घर से बेचे, या कहीं खुद ट्रॉली में भर के ले जाके कितना दूर दे के जावे। अब मान लो गुड़ पे मार्केट फीस हो जी, और कोई भाई यूपी वाला लिया उरे ने, तो शामली ते लिया हुए बढ़िया गुड़ बनाओ, कई बार मुजफ्फरनगर में और में हुए अपने घेर के उसमें इलायची इलायची जो है सौंफ सांप कती लटकाट दें, कई वैरायटी के बने, कई वैरायटी बने। अगर मार्केट फीस लागती हो जी तो पहले वह डांट लें और फिर हम डांट लें, और जब मार्केट फीस 0 हो तो कोई डांटनिया नहीं। ये आजादी है, ये आजादी किसान को दी है। और एसडीएम को जो मैं इसलिए लाया कि पहले तो नगद करो, और मान लो कोई भाई उधार कर भी ले तो 3 दिन में पेमेंट हो, और 3 दिन में पेमेंट से कोई मुकर जाए तो एसडीएम बैठा दिया ऊपर, कानून के उस पर अधिकार देके। तो ये तो था जी किसानों का मुद्दा। अब आगे बड़ौदा में जी, बड़ौदा में किसाना कित पूरा हो लिया सवाल न्यू थोड़ी बाजन दूंगा। बड़ौदा में एक दूसरा कानून भी है जी, कंट्रैक्ट फार्मिंग का जी। और हम सोनीपत वाले सब फालतू करे हैं, यारे मशरूम उगाओ हैं तरह तरह की जी। लीडर है यो कंवल सिंह जी का, यो जिला लीडर है डायरेक्ट मार्केटिंग में जी। इस तो ऊपर डायरेक्ट मार्केटिंग में जिले तो ऊपर कोई नहीं। बेबी कॉर्न उगाओ है जो 5 स्टार हम खाई जाए, यहाँ तरह तरह की शिमला मिर्च उगाओ हैं, अलग अलग तरह के खीरे उगाए हैं और डायरेक्ट 5 स्टार में दे हैं।
पहले इसका कोई कानून नहीं था, जीव इसका भी एक कानून बना दिया। पहले चल तो रहा था बिजनेस, लेकिन उस सिस्टम नहीं थे। सिस्टम यो बनाया, मान लो कोई 5 स्टार आड़ा मन ने घने रुपये दे दे, भाई तू मेरे ताई दी जाइए, और मेरे तो वह खेती ना पट है, तो बाद में यूं कहते जमीन दे दे, तो उसके बदले में वो मेरी जमीन नहीं ले सकता। जिसा कानून छोटू राम ने बनाया था उसा मोदी ने बनाया है, चाहे मेरे ताई कितने रुपये दे दो, वो किसान की जमीन नहीं ले सकता। दूसरा, मान लो मेरा और उसका खेती का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का हो गया है जी, और रुपये गणे दे दिए, उतरे नहीं, तो वो ये नहीं कह सकता कि अगले 3 साल भी खेती करो। मेरे से बंधुआ खेती नहीं करा बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता। तीसरा, मान लो मेरे पे पैसे ना हो, अन्यों का भाई तू धनखड़ पोली हाउस ला ले, तू फुहारा इरिगेशन लगा ले, तू जो है सोलर ट्यूबवेल लगा ले, और मेरा उसका कॉन्ट्रैक्ट मान लो 2 साल का था, पूरा हो गया जी। अगली फसल से पहले अगर उसने वो तामझाम नहीं पड़ा तो वो तामझाम मेरा हो जाएगा, किसान का हो जाएगा। किसान का हो जाएगा। अगर मैं किसी कारण से फसल देने में